डियर फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टुडे एग्जाम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज नया एक टॉपिक स्टार्ट किया हूँ। मैं सोचा कि आप सबको अभी बहुत सारी अन्य परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, मंडी परिषद हो गया, आपका लेखपाल हो गया, अभी जो है पीईटी का एग्ज़ाम हुआ ही था। मैं जो है अभी आपको सामान्य हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इसको देखिए और इसमें देखिए आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। मैं अभी स्टार्ट करने चल रहा हूँ। लगभग 37 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं फुल डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जी हाँ, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपको उत्तर बताना है। अब बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो मैं आपको उत्तर बताता हूँ। ये भारोपी जो है की भाषा है हिंदी। ठीक है। दूसरा आप देखिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये जो है भारत में सबसे अधिक जो है हिंदी बोली जाती है। आपका दूसरा आंसर हो गया। आप जो है देखिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ है? आप दो लोग आंसर इसका बताएंगे। अपभ्रंश से हुआ है, लैखिक संस्कृत से हुआ है, पाली संस्कृत से हुआ है, वैदिक संस्कृत से हुआ है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है आपका थर्ड का ए, अपभ्रंश से हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसका ऑप्शन है कन्नौजी, बंगारू, अवधी, तेलुगु। आप देखिए इसमें कौन सा सही है। आप एक बार क्वेश्चन जो है फिर से सुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका तेलुगु। तेलुगु जो है भाषा ये उसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जी हाँ, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा और आपका काव्य भाषा। जी हाँ, ये आपका जो है काव्य भाषा प्रचलित है, सबसे अधिक प्रचलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? जी हाँ, राजभाषा के रूप में रखेंगे, राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे, विभाषा के रूप में रखेंगे, तकनीकी भाषा के रूप में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में रखेंगे। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थानी की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तर राजस्थान की? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की ये बोली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? जी हाँ, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगाली। आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बंगला। जी हाँ, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। जी हाँ। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। इसको आप देख सकते हैं, इसका आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर आप कौन सा है? इसका आंसर जो है मराठी भाषा है। जी हाँ, मराठी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वो है मराठी। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया था 2002 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मनई के दुई बिटवा रहीन, ओ माँ लोहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जमन हमार बखरा लागत होय तवन हमका दई दा। यह अवतरण हिंदी के किस बोली
में है। जी हाँ, आपको ये बोली बताना है कि ये जो है जो सेंटेंस दिया गया है 10 क्वेश्चन का किस बोली में है। भोजपुरी में है, कन्नौजी में है, अवधी में है, खड़ी बोली में है। जी हाँ, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर जो है अवधी भाषा में है। ये अवधी भाषा संभवतः अवध में बोली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसको आप देखिए और बताइए कौन सा है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। जी हाँ, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है डी, पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, वो क्या है, पाली है। आइए और देखते हैं आगे। 12वां क्वेश्चन आपका, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। शारदा लिपि से हुआ है, खरोष्ठी लिपि से हुआ है, कुटिल लिपि से, या ब्रह्मी लिपि से। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका जो है डी, ब्रह्मी लिपि से हुआ है। जी हाँ, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी, ब्रह्मी, देवनागरी और सौराष्ट्री। आप बताएंगे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये लिखी जाती है आपकी डी, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा जो है लिखी जाती है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप है जो है वो खड़ी बोली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है पूर्वी हिंदी। ठीक है, और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है डी, आपका बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, वो क्या है, बघेली है। इसको नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए और देखते हैं आगे। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, या डी 334 से 135 तक। आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 343 से 351 तक। ये जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा बेंगलोर, तीसरा चेन्नई और चौथा आपका मैसूर है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका चेन्नई। जो है आपका ये चेन्नई में मुख्यालय बनाया गया है। हिंदी भाषा प्रचार सभा का मुख्यालय जो है आपका चेन्नई में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। पाली संस्कृत अपभ्रंश हिंदी, दूसरा प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, तीसरा आपका शी अपभ्रंश पाली प्रकृत हिंदी, और आपका डी आंसर है हिंदी पाली अपभ्रंश प्रकृत। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका है पाली। हिंदी विकास जो है, भाषा का विकास जो है पाली से हुआ है, फिर उसके बाद संस्कृत आता है, फिर अपभ्रंश, फिर लास्ट में हिंदी। ये जो है इसका सही क्रम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पाली संस्कृत अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। संघ की राजभाषा ए है आपका, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निदेश। ठीक है, सॉरी निदेश है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी आपका हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ये पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही भाषा जो है आपका किस उपभाषा की बोली है, ये आप बताएंगे। ये आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। मगही भाषा जो है आपका कहाँ बोला जाता है? बिहार में बोला जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। आइए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्लीन नहीं आया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आगे देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्धमगधी, शौरसेनी या ब्राचाड़? आप बता सकते हैं इसको, इसमें कौन सा राइट आंसर है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? वो है शौरसेनी से विकसित हुई है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई थी। तो आप इसको बता सकते हैं कौन सा इसमें आंसर है? 1952 में ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1956 ईस्वी में, यानी आपका जो है डी आंसर सही होगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का संगठन हुआ है? आप इसको बता सकते हैं। पंजाब में हुआ है, जम्मू कश्मीर हुआ है, राजस्थान हुआ है या आंध्र प्रदेश से हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा है बिहारी, चौथा है पश्चिमी हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आप इसको बताएंगे। आपका इसमें आंसर कौन सा हो सकता है, आप बताइए। तो इसका आंसर आपका जो है बी है। ठीक है, पूर्वी हिंदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 को, या आपका सी 14 सितंबर 1949 को, या डी 14 सितंबर 1950 को। तो इसका आप राइट आंसर बताएंगे। आपका राइट आंसर है इसमें 14 सितंबर 1949 को। आपका राइट आंसर इसमें सी है, देख सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बो रोयान। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बीजी खेर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? 14, 15, 18, 22। इसका आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर जो है 22, 22 जो है 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की आद्य जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश। हिंदी की आद्य जननी को किसे माना जाता है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको आपको जानना चाहिए। इसकी जो है आद्य जननी संस्कृत को बोला जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 देखते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ था? आप बता सकते हैं इसको। नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में जो है हिंदी सम्मेलन किया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हिंदी में से कौन बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका है सी, मलयालम जो है बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है।
ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको आपको जबान पे होना चाहिए। आपका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए इसको बताएं आप, आपका कमेंट में बताएं। इसमें जो है फर्स्ट 11 जून, बी 14 सितंबर सॉरी, सी 28 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। ये बहुत घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको आपको आना अनिवार्य है। ये नहीं आता तो आपको हिंदी समझ लो कुछ नहीं आता। इसका राइट आंसर है 14 सितंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्णकालीन अवस्था का नाम। ये है पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा हिंदी और चौथा आपका अवहट। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम जो है वो क्या है, पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और डी आपका है खड़ी बोली बुल्देनी। इसमें आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, इसका आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होता है खड़ी बोली बुल्देनी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। बांगरू, बघेली, राजभाषा, भोजपुरी। ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ये बघेली आंसर है इसमें। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। फर्स्ट गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं मैं बता देता हूँ इसमें कौन सा सही है। आपका इसमें आंसर आपका सी सही है। ब्राह्मी लिपि है, गुप्त लिपि है, नागरी लिपि है और देवनागरी लिपि है। ठीक है दोस्तों, तो आपको डेली जो है हिंदी से संबंधित आपको क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगभग मिलेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। आगे जितने भी हिंदी से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सारा दूंगा। वर्णमाला हो गया, या आपका विलोम हो गया, या आपका मुहावरे हो गए, अन्य चीज़ों के बारे में सारी जानकारी, सारा क्वेश्चंस आपके समक्ष रखूँगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी सी हो और आप जो है तैयारी में 4 चाँद लगा सकते हैं। अभी इस टाइम पेपर का समय चल रहा है, इसमें पेपर बहुत सारे होने वाले हैं, तो आप पेपर को दीजिए, अचीव करिए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।